वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म राजनीति की टीम पर। हमारे साथ हैं कटरीना कैफ, हमारे साथ हैं रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में इल्जाम है कि राजनीति पॉलिटिकल क्लास को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अब प्रकाश जी, ये एक राजनेता ने मुझे कहा, बिहार के हैं, आपको अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश झा चुनाव लड़े, बेतिया से हार गए और अब इस फिल्म के जरिए वो सारे नेताओं को सबक सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। नहीं, नेताओं को सबक सिखाने के लिए चुनाव जीतने और हारने की जरूरत नहीं है। फिल्म बनाने की जरूरत है। राजनीति की नियत ही ऐसी है कि जब भी आप अपना वर्चस्व कायम करना चाहेंगे तो साम दाम दंड भेद आप हर तरह की नीति अपनाएंगे। और राजनीति का तरीका ये है कि राजनीति में कभी दो नंबर होता नहीं, कोई हमेशा एक नंबर का ही मान होता है, जीत का मान होता है, और जीत किसी भी कीमत पर। तो ये हम देखें, समझें। उन्होंने ये भी कहा कि आपने मनोज वाजपेयी को इस फिल्म में लिया है, वो भी उसी जिले के बेतिया के जहां से आप चुनाव लड़े थे, और अगला जब चुनाव होगा तो ये कैंपेन करेंगे आपके लिए। नहीं, उनको पता नहीं है शायद। और मैंने कई बार कहा है कि जहां तक मेरे राजनीतिक या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सवाल है, मेरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खत्म हो चुका है। मैं आगे कभी चुनाव नहीं लड़ने अर्जुन, वाला। इस फिल्म में आपने, आपके कैरेक्टर में ये बताया गया कि सत्ता का नशा क्या होता है। जी हाँ, ये कैरेक्टर का फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सत्ता का जो नशा होता है उसमें कैसे एक अंधियारापन छा जाता है सभी के ऊपर, दिमाग पर, और वो किस तरीके से कुछ भी कर बैठते हैं, और सही हो या गलत हो, सिर्फ उस पावर को पाने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है इस फिल्म के जरिए जो प्रकाश जी जनता के सामने लेके आएंगे। आप कह रहे हैं कि अच्छा मैसेज है, लेकिन जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है, इसमें गालियां भी हैं, इसमें होमोसेक्सुअलिटी भी है, इसमें लव मेकिंग सीन भी है, सब नेताओं को बदनाम करने के लिए बनाई फिल्म। इसका जवाब मैं दूं? जरूर। तो 4 जून को देना सर। एक राजनेता का जीवन या एक आम आदमी का जीवन या किसी दूसरे प्रोफेशनल का जीवन एक ही जैसा होता है। सब जगह वही नीतियां अपनाई जाती हैं। राजनेता या अभिनेता चूंकि लाइमलाइट में रहता है, पब्लिक फिगर होता है, इसलिए ये चीज़ें सामने निकल के ज़्यादा आती हैं। और जहाँ तक कि हमारे चरित्र का हिसाब है कि सेक्सुअलिटी है या होमोसेक्सुअलिटी है या क्राइम है या भ्रष्टाचार है या जो भी चीज़ें हैं, ये तो मानी जानी हुई चीज़ें हैं। इनको पहचानने में और समझने में अगर राजनेता जिन्होंने आप मुझ पर आरोप लगाए हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो कम से कम सही करें। उनको इन अभियोग ये भी सही है प्रकाश जी कि ऐसे जितने सीन थे वो सेंसर बोर्ड ने काट दिए हैं, जैसे फिल्म में जो गालियां। मैं आपको आपकी अदालत के जरिए सबको बता देना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड ने जो भी काट करके और ए सर्टिफिकेट देने की कोशिश की थी हमारी फिल्म को, हम उस पर राजी नहीं हुए और हम फिल्म को लेकर के ट्रिब्यूनल गए थे। और ट्रिब्यूनल में जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स थे उन्होंने देखने के बाद में सेंसर बोर्ड को झड़ी लगाई कि आपने किस बेसिस पर इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने की बात की है और किस बेसिस पर आपने ये कट्स बताए हैं। और इवेंचुअली हमने वॉलंटियर की, हमने खुद वॉलंटियर किया कि कुछ एक सीन था जो एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही एस्थेटिकली शूट किया हुआ लव मेकिंग सीन था, जिसको हमने 37 सेकंड का सीन था उसको काट के 18 सेकंड कर दिया। तो अर्जुन रामपाल सुना है कि काफी दुखी हैं इस सीन काटने के। जी नहीं सर, मैं आपको दिखा दूंगा, आप घर आ जाइए, मैं दिखा दूंगा अपने डीवीडी प्लेयर पे दिखा दूंगा। तो ऐसा है बाद में। और दूसरा तो मैं तो यही चाहता हूँ इस कट के अलावा सिर्फ 2 जगह पे कुछ स्वेयर वर्ड्स बोले गए थे, उनको हमने बीप कर दिया है। और एक जो थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की थी कि विधवा वोट ले जाएगी, उसको काट के बिटिया वोट। इनके अलावा कोई कट नहीं है फिल्म के अंदर। और रजत जी, ये चीज मायने नहीं रखती फिल्म के साथ, ये फिल्म की कहानी भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, मायने भी नहीं रखती। कहानी जो है वो जरूरी है। हम यही चाहते हैं कि यूए मिल जाए ताकि 15 साल
के उम्र के लड़के भी आ सकें, यू नो, पिक्चर देख सकें, राजनीति वो के अपने बारे देश में में जिस उन्हें तरह का शिक्षा सेंस- मिले, यू नो, एक अच्छी फिल्म देखने को मिले। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अगर लगता है सेंसर बोर्ड को, और वो ज्ञानी लोग हैं, वो जानते हैं कि ठीक है ये बच्चों के लिए शायद ठीक नहीं है, यू नो, 15 साल की उम्र के बच्चे यहाँ पर आके ये फिल्म नहीं देख सकते, तो हम भी राजी हुए, बोले बिल्कुल अब शायद रणबीर भी इसको देख सकेंगे, ये भी बच्चे ही हैं। रणबीर के भी काफ़ी अच्छे सीन्स हैं इसमें। अब देखिए, अगर ए सर्टिफिकेट मिलता तो रणबीर नहीं देख पाते, दिक्कत हो जाती। तो जब चाहते थे कि रणबीर भी देखे। देखिए अपने यहाँ क्या है कि हमारा ये जो जो 37 सेकंड का सीन काट के 18 सेकंड का किया है, कटरीना आपको भी दुख हुआ होगा ये सीन कटने से? कटरीना में साथ में देखेंगे ये scene। That was not my scene. I'm not there. in the अर्जुन scene. और मेरा It's सीन नहीं between था। you and me। एक सेकंड रजत जी, अर्जुन किसी ये और के अर्जुन और साथ रणबीर का सीन तो नहीं हो सकता। किसी और के साथ है वो सीन. नहीं That's नहीं not my darling, वही scene. अपना ही सीन है। नहीं, that's not my scene. नहीं है, That's not my scene. नहीं है। Raja ji, judge, ma'am, please, that's not my scene. मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। अच्छा सुनिए, वो सीन कुछ भी कटा हो, क्या हुआ, उससे फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 37 का 37 सेकंड भी काट दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें कहते तो अर्जुन रामपाल का सीन जाता है, कैसे फर्क नहीं अब पड़ता है। अर्जुन को जरूर फर्क मेरे पड़ता है। 37 कटरीना, सेकंड कट आपकी जाते जो हैं पिक्चर पहले जो हमने, आप कुछ पूछना चाह रहे नहीं, हैं? नहीं, कुछ नहीं. इस सीन के बारे में कुछ कहना चाहती, फिर से क्लैरिफाई करना जी, चाहती? हाँ जी, सर, जी, सर कौन सा सीन था सर? It's not पहला my वाला scene. It's the first one. नहीं नहीं फर्स्ट नहीं। ये वाला सीन ना? No, it's कि the वो वाला? first one. अच्छा वो वाला। वो वाला Come on, you know it. नो 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 इट्स नॉट द फर्स्ट। अब आप बता दीजिए कि वो सीन में कटरीना है या नहीं है? नहीं. देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कटरीना रहे ना आप छुपा रहे, क्यों रहे इस बात को? बहुत फर्क पड़ता है, क्या बात कर रहा है? लेकिन वो ये जो है रजत जी, ऐसा है कि इस फिल्म की कहानी, किरदार और इसका असर राजनीति करने वाले लोगों के जीवन पर या उनके चरित्र पर क्या धारदार असर पड़ेगा, इससे लोग घबराए हुए हैं। कटरीना, आपकी जो भी फिल्में पहले हमने देखी हैं उसमें, और मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा कि आपको अच्छा लगता है कि हंसने गाने वाले रोल करना, आपको अच्छा लगता है डांस करना, आपको अच्छा लगता है मसाला फिल्मों के रोल करना, तो फिर ये रोल क्यों एक्सेप्ट किया? I tried a dramatic kind of a film with New York, and the response was very good. And I thought this is a kind of रणबीर क्या कहा आपने? कि हाँ मैंने कोशिश की थी एक New York, एक सीरियस फिल्म न्यूयॉर्क से, and the response was good. और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत बड़ी हिट थी पिक्चर। मैं बहुत उससे भी मैं सुपरस्टार थी, मैं सुपर डुपर स्टार। No. I didn't say that. I didn't say that. And this was a kind of space that I wanted to get into. Prakash ji makes certain kind of films, and I thought the लेकिन script was इंस्टेंटली good. डिसाइड कर लिया था आपने कि करना है? On the spot. As soon as I heard the story, I felt this. My instinct said this film is going to be good. मैं उल्लू की फटी हूँ। That's it. That's not right. That's I have a complaint against him. Not allowed. Complaints are यू not कांट कंप्लेन अगेंस्ट। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये रणबीर आप पर भी, आपकी जो फिल्में थी तो जिनसे- 5 फिल्म तो ये है सर। हाँ, उन 5 फिल्मों में इमेज अच्छी, लवर बॉय, एक चॉकलेट फेस वाला अच्छा सा बच्चा, आपको ये राजनीति जैसे सब अच्छा. आपको ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड मैम। तो आपको ये राजनीति जैसी फिल्म जिसमें पॉलिटिशियन का रोल हो, एक बिगड़े हुए शहजादे का रोल हो? देखिए सर, मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि अभी सिर्फ 2.5 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरा एक इमेज चॉकलेट बॉय हो या स्वीट बॉय हो या कड़वा बॉय हो। मैंने वैसी फिल्म का हिस्सा बना हूँ क्योंकि मुझे वो स्क्रिप्ट्स पसंद आए। जब प्रकाश जी ने मुझे ये फिल्म ऑफ़र की थी, ये कहानी सुनाई थी, तो मुझे मेरा किरदार बहुत पसंद आया। लेकिन मैंने ऐसे सोचा नहीं कि अच्छा मैं ये फिल्म करूँगा मेरी इमेज बदल जाएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इमेज क्या होती है, कि अगर मैं ये फिल्म करूँगा तो मेरी इमेज ऐसी होगी। और ना ही मैं प्लान करता हूँ कि अभी मैंने एक पॉलिटिकल थ्रिलर किया तो उसके बाद मुझे कॉमेडी करना चाहिए, उसके बाद एक्शन करना चाहिए। जैसे फिल्म आते, जैसे डायरेक्टर्स आते, मुझे कहानी पसंद आती है, कैरेक्टर पसंद आता है, मैं उसका आधार बन जाता हूँ। लेकिन जो मीडिया में छपता है, अखबारों में छपता है, उससे ये लगता है कि आपने जैसे रॉकेट सिंह की एक फिल्म, तो उनको लगता है कि रणबीर कपूर को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, रणबीर कपूर तो हिट फिल्में देने वाले हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्में करने वाले हैं।
फिर अगर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर हिट फिल्म थी तो शायद वो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर फिल्म नहीं चलती तो उसके साथ बहुत सारे मुद्दे खड़े हो जाते, क्योंकि वो फिल्म नहीं चली थी। लेकिन मेरा यही मानना है कि मैं अभी भी मानता हूँ कि रॉकेट सिंह बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मैं उसमें अभी भी विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ऑडियंस गलत थी, अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आए इट्स देयर, उनका राइट है कि दे डिडंट लाइक द फिल्म, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम माय विजन। अगर मेरा एक विजन है, अगर मुझे एक पहचान बनानी है और मुझे एक पहचान ऐसी फिल्मों से बनानी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ और मैं सिर्फ एक किस्म की पिक्चर करूँगा। मैं हर तरह की पिक्चर करूँगा, कोई पिक्चर हिट होगी, कोई पिक्चर फ्लॉप होगी, लेकिन उससे मेरा नज़रिया नहीं बदलेगा कि मैं कैसे अपने करियर को अप्रोच करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? I'm thinking about that. That wasn't very kind. Sorry, I apologize See- in the entire court. I'm sorry. Seeing as that was his biggest success so far as Ajab, so he shouldn't be mean to me. Sorry. But, इन्होंने ही बनाई थी अजब प्रेम की गजब कहानी। कमाल के डायरेक्टर है। No, but I think he's right. I think that's a good approach. क्या I think कमाल it's का the एक्टर है right- रणबीर। अच्छा, ये आप ट्रांसलेट कर हाँ रहे हैं? जी। I think it's the correct approach. I think you should be fearless as an actor, and you should not worry about the box office success. You should follow your heart and the films you want to make. मैं ये पूछना चाहता हूँ किससे कि पूछना चाहते हैं पहले बताइए। रणवीर सर से अच्छा, रणबीर सर मत कीजिए प्लीज। आप 5 बार लगातार अपर रोलर और लोअर रोलर जल्दी जल्दी बोल के बता सकते हैं? अपर रोलर लोअर Lower रोलर एक बार हो गया। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर रोलर रोलर। Mess it up at the end completely. इस सवाल क्या पूछा? आप अगर कटरीना से पूछते तो शायद एक बार भी नहीं बोल पाएंगे। What was the word? अपर रोलर लोअर रोलर। What is he saying? अपर रोलर लोअर रोलर। Of course I can say that. Say it 5 times fast. Upper roller, lower roller, upper roller, lower roller, upper roller, lower roller, upper roller, lower roller. I'm not understanding this. Is there something else? अच्छा, मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस देता हूँ। अरे वाह. कच्चा पापा। आप अगर 3 बार बोल दें, पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की। That don't happen. नहीं, रणबीर ट्राई कर सकते हैं? पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की? पीठ ऊंची नहीं, पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की? पीठ ऊंची ऊँट की या पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की? ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की। हाँ, 3 बार। अच्छा, पूंछ पीठ। हम एक ब्रेक रुकेंगे और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे राजनीति फिल्म के किरदारों की। हमारे साथ कटरीना कैफ हैं, हमारे साथ रणबीर कपूर हैं, अर्जुन रामपाल हैं, मनोज वाजपेयी हैं और फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा। बहुत सारे अखबारों में छपता है कि आप दोनों के बीच में एक अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है। तो ये सही स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं हाँ है। जी, मुझे भी नहीं मैं मालूम तो सर। सिर्फ अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। मैं भी पढ़ता बहुत हूँ सारे सर। मैगजीन्स हैं, तस्वीरें छपती हैं और फिर आपके बारे में कुछ कुछ गॉसिप छपता रहता है। हाँ जी सर, ये रुकना चाहिए सर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म राजनीति की टीम पर। हमारे साथ हैं कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी और प्रकाश झा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में इल्जाम है कि फिल्म राजनीति के सितारे अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब कटरीना, आपने कहा था कि ये इमेज बदलने के लिए फिल्म नहीं करते, लेकिन आप जिस तरह की फिल्में करने, जिस तरह की फिल्मों में लोग आपको पसंद कर रहे थे, सिंह इज किंग, पार्टनर, वेलकम, ये ऐसी फिल्में हैं जिसमें जनता ने आपको बहुत पसंद किया। तो आपको नहीं लगता कि आप जनता की उस पसंद से हटकर अपनी इमेज बनाने के लिए काम करने लगी? I don't think so. I think what you were discussing with Ranbir earlier, you cannot be afraid. You should not, you must see the box office results and keep your mind on what the audience are liking, but you cannot fear it. You cannot live in fear that if I do this, I will be a failure. You must try and take steps. And just as I believed in the commercial success of Ajab Prem Ki Gazab Kahani or Sing is King, you were saying, I Partner, believe, Welcome. or Partner, or Welcome, or Race, I believe in the same amount in Rajniti, that Rajniti is just as a commercial film as that.
It is only because people are taking out certain dialogues and they're feeling it's a bit of a different image or wearing different clothes. This film is a little bit more dramatic. But the film in its entirety, I think people will enjoy as much as Singer's King or Partner. ट्रांसलेट। मेरे Oh, no. सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आप खुद ट्रांसलेट करेंगे, आपने क्या कहा उसको? जी नहीं, मुझे माफ़ कीजिए। क्योंकि बहुत सारे मीडिया में ये छपा, कटरीना कैफ ये चाहती हैं कि उनको एज एन एक्ट्रेस सीरियसली लिया जाए, इसलिए अब उन्होंने ये एक सीरियस फिल्म करने का फैसला किया। वो चाहती हैं कि एज ए नेशनल अवार्ड हाँ चाहिए अवार्ड मुझे। मिले। हाँ, National award. No, there's no need for me to try for a national award in this film because already Manoj ji ke paas he has 2 and Prakash ji ke paas hai aur Arjun ke paas hai, so they can just gift me one. The film is a success. If the film is a hit at the box office, God willing, then I have already made a deal that one of them are going to engrave my name on the national award. लेकिन आपको उम्मीद है कि इस फिल्म में आपका जो कैरेक्टर जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया अवार्ड मिल भी सकता है? I have no opinion and I honestly ये have एक्चुअली no रणबीर dream बताएंगे like इनको that. अवार्ड मिलेगा इस एक्टर रोल के मिल लिए? सकता है सर, क्योंकि जो भी कटिया ने इस फिल्म में किया है, ऑनेस्टली आई थिंक ये ऑडियंस को सरप्राइज नहीं करेगा। दे रियली गेट, दे विल बी इंट्रीग्ड, दे विल बी एंटरटेन्ड, दे विल बी एंगेज्ड, दे विल बी इंस्पायर्ड बाय अ परफॉर्मेंस। ये बहुत खुश होंगे। आज पहली बार तुम्हारी तारीफ की है, इतना सब कुछ कहा, लेकिन लेकिन आपने जो रोल किया है जिसमें आप चश्मा लगा के पढ़ा लिखा दिखने की कोशिश करते हैं और एक खास से किस्म कैरेक्टर है, आपको भी लगता है कि आपको भी अवार्ड मिल सकता है इस रोल के लिए? पता नहीं सर, लेकिन ऑनेस्टली मैंने ये रोल आप पे बेस किया था। मेरा भी साइड पार्टिंग था, चश्मा था। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं सर, आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर जब एक फिल्म पर काम करता है सोचता है कि अच्छा मैं अगर इस फिल्म का पार्ट रहूँ तो मुझे अवार्ड मिलेगा या नेशनल अवार्ड मिलेगा या ऑस्कर मिलेगा। हम फिल्म्स करते क्योंकि हमें कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, कहानी पसंद आती है, और फिर बाद में जब फिल्म हिट होती है, जब अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई है, जो भी आपने 2 साल तक काम किया है वो आज उसका दे आर रिकग्नाइजिंग इट, तो अच्छा ही महसूस होता है। बट आई डोंट थिंक एनीबडी वर्क्स फॉर अवार्ड्स। बहुत सारे अखबारों में छपता है कि आप दोनों के बीच में एक अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है। सो ये सही स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं हाँ है। जी, मुझे भी नहीं मैं मालूम तो सर। सिर्फ अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ बहुत सारे सर। मैगजीन्स हैं, तस्वीरें छपती हैं और फिर आपके बारे में कुछ कुछ गॉसिप छपता रहता है। हाँ जी सर, ये रुकना चाहिए सर, क्योंकि ये एक्चुअली ये डायलॉग ये फिल्म में है जहाँ ये कहता है कि मीडिया की आज़ादी तो है लेकिन उनकी आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती। मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ इसमें। बिल्कुल सर, मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ सर। कटरीना, आपके बारे में भी छपता रहता है कि अब सलमान खान से दोस्ती हो गई, अब सलमान खान से खटपट चल रही है, अब वो शादी करना चाहते हैं, आप डेट देने को तैयार नहीं है। ये हिंदी में ही बोल रहे, बेचारा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। I think as an actor, these things are part of life, and you just have to accept them and concentrate on your work. Most of what comes in the media is about your personal life is speculation. It's not based on facts, and you just have to try and do good work, and I think that's it. लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हुई है कि पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ छपा है और आपको बहुत तकलीफ हुई, it hurt you very badly? Yes, of course, because you have feelings. We're normal people, and you feel bad a lot of times. But I think I don't know about everyone, but मुझे भी लगता है सर। आपको लगता है? सबको लगता है। बहुत दर्द। बहुत दर्द एकदम दिल को लगती है। देखिए, इनके बारे में छपता है, इनके बारे में छपता है, अर्जुन के बारे में छपता है, नहीं, मनोज मेरे आपके बारे में नहीं छपता। मेरे बारे में कुछ नहीं छपता। इनके बारे में नॉन नहीं कंट्रोवर्सी, नहीं, कंट्रोवर्सी आप फ्री हूँ। कहे तो मैं पूरा निकाल देता हूँ क्या लेकिन मनोज, आपका क्या सीक्रेट है? जी, आपके बारे में ये सब कुछ नहीं छपता। 16 साल हो गए। सर, इनके पास मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट है सर, किसी को दिखता नहीं है। 1 मिनट में गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। इधर सक्सेस मिली और उधर जो है मुझे मेरी पत्नी मिल गई, उसके बाद फिर कुछ छपने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दोस्त तो इनको भी मिल गई थी।
उनके बारे में जब ये खुल के बात भी करते थे जी। लेकिन अब आपने खामोशी छा बना लिया, अब आप अपनी बात करते। सर मैं क्या बात करूं, अगर कुछ है कहने के लिए तो ज़रूर बात करूंगा। जब मुझसे पूछते थे मैं सच कहता था, आज भी मुझसे पूछते तो आज भी मैं सच कह रहा हूँ। इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि कोई कहानी है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन बना सर। हाँ सर, बिल्कुल कहानी है। कटरीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमने 2 फिल्म में काम किया है। शी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग को स्टार एंड दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं है। जब हम फिल्म पर काम करते तो हमारी मुलाकात होती है, जब फिल्म पर नहीं काम करते तो ये कोई और फिल्म कर रही होती है, मैं कोई और फिल्म कर रहा था, तो फिर उस बातचीत भी नहीं होती। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे आप लोग कहते हैं कि मीडिया में जब कुछ छपता है तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक लाइफ में है तो ये तो कम से कम कॉस्ट देनी पड़ेगी? सर ये जवाब Sorry? Because you are in public life, this much cost one has to pay? I think that's fair enough to say that, and I'm willing to pay this price. I have no complaint. I do not send legal notices to the newspapers, so it means that somewhere I've accepted that speculation is part of an actor's life. And me personally, because I have never and will never comment on my personal life, my status, what I'm doing, whatever clarifications, then I am perfectly happy to accept it. It's okay. It's part and parcel of the job. तो आपको कोई शिकायत नहीं है? आपको कोई शिकायत है मीडिया से? उन्हीं तो नहीं है सर। है और नहीं भी है क्योंकि कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है फॉर माई फैमिली, फॉर द गर्ल्स फैमिली। मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है। तो क्योंकि शायद मैं नया हूँ तो मुझे आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट, आई डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, आई डिडंट नो हाउ टू कि घर में सब माहौल कैसे ठीक रहे। तो थोड़ी सी अनईजीनेस फील करता था, बट अभी मैं सीख रहा हूँ एंड होपफुली आगे जाके मैं ऐसे मिस्टेक्स नहीं करूँ। मैम आप शादी क्यों नहीं करना चाह रही? Sorry? क्या आप शादी कब तक करेंगे? आप शादी कब करेंगे पूछ रहे हैं, जो सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आप शादी किससे करिए, सलमान सर से या रणबीर कपूर से? वो मेरे से शादी करेगी यार, रहने दे उसको। मैं आपसे शादी करूंगी। आजा। वो राजी हो गया, हो गया आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और जब ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे उन स्टंट्स की जो पब्लिसिटी के लिए किए गए फिल्म राजनीति के। इस फिल्म में नेशनल एंथम का इस्तेमाल किया गया है और उसमें सब सारे जो स्टार्स हैं, रणबीर, अजय देवगन, कटरीना कैफ, मनोज वाजपेयी, ये सारे लोग बड़े कैजुअल नजर आ रहे हैं। राष्ट्रगान जितना तुम्हारा प्यारा है उतना ही हम सबों का प्यारा है और हमने उसी प्रेम से इसे गाया है और खड़े होके गाया है। आपकी अदालत में आज हमारे साथ हैं कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी और प्रकाश झा। हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म राजनीति की टीम पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में इल्जाम है कि फिल्म राजनीति असली राजनीति से भी ज्यादा खबरों में है। कटरीना, आपको कुछ अंदाजा था कि ये फिल्म इतनी न्यूज में बनेगी? जो असली राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उससे भी ज्यादा खबरों में राजनीति है? You'll have to excuse me. It's an honest answer. Maybe I've not been watching that much TV because we've been really busy with the promotion. We've gone to almost 8 cities. But I've not seen that many controversies. The only controversy I have seen come about Rajniti has been, of course, the Sonia Gandhi ji factor, which I know from the bottom of my heart is not created by Mr. Prakash Jha or by any part of the team. That I don't know why that has come. And the other one, which was factual, was the censor. What happened with the censor, which was a genuine fight, and Mr. Prakash ji fought it, and I think he deserved to, and he had a right to, and I think he achieved the correct result. आज एक और कंट्रोवर्सी आज मैं पढ़ी है कि इस फिल्म में नेशनल एंथम का इस्तेमाल किया गया है और उसमें सब सारे जो स्टार्स हैं, रणबीर, अजय देवगन, कटरीना कैफ, मनोज वाजपेयी, ये सारे लोग बड़े कैजुअल नजर आ रहे हैं।
That's not true. नो नहीं सर, जब हम एक्चुअली ये जो फिल्म हमने- में इस्तेमाल नहीं किया गया, ये बता दो। ये फिल्म में ये एक्चुअली एक प्रमोशनल हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था जो थिएटर्स में मल्टीप्लेक्सेस में प्ले करते हैं, जन गण मन नेशनल एंथम जो है। तो क्या किया था कि वी हैड शॉट एवरीवन इंडिविजुअली एंड वी ऑल, जैसे मैं खड़ा था मेरे हाथ पीछे थे ऐसे, तो आई थिंक उनने शायद गलत लगा कि मेरे हाथ साइड पे होने चाहिए, आई टू बी इन अटेंशन, बट वी डिडंट रियली ट्राई टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट। हम ये नहीं कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं, गलत सेंटिमेंट की बात नहीं, ये कहा कि डिसरेस्पेक्ट हो गया। नहीं, डिसरिस्पेक्ट तो हम कभी नहीं करेंगे। इट इज़ ये मेरा देश है, मैं कभी कुछ गलत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर मेरे कारण से अगर किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगा तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा जज साहब। प्रकाश जी, जैसा रणबीर कपूर कहते हैं, मैं भी इससे क्षमा मांगने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम लोगों ने मिलकर के, और राष्ट्रगान जितना तुम्हारा प्यारा है उतना ही हम सबों का प्यारा है, और हमने उसी प्रेम से इसे गाया है और खड़े होके गाया है। और ईश्वर न करे, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे राष्ट्रगान का कोई भी सम्मान तोड़ा जाए। एक और सवाल उठा कि आपने इस फिल्म में जो इलेक्शन की वोटिंग मशीन्स हैं उनके बारे में दिखाया कि इन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। नहीं, दिखाया नहीं। उसकी चर्चा हुई है। देखिए, हमारे यहाँ ये चर्चा हमेशा आम चलती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनाव के दिन में आप कहते हैं भाई वोट कहीं, बटन कहीं दबाया, वोट कहीं और चला गया, गांव वाले बोलते रहते हैं। ये तो हमेशा हर जगह आता है। और अब तो हमने रिसर्च किया है, और अभी मुश्किल से 5 दिन भी नहीं हुए, मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने क्लेम किया है, प्रोड्यूस किया है और प्रदर्शन किया है कि इंडिया के ईवीएम मशीन को वो रिमोट कंट्रोल नहीं, आपके टेलीफोन के मैसेजिंग सर्विस से आप उसको चेंज कर SMS के सकते जरिए। हैं। लेकिन ये वो चीज़ है जिसे इलेक्शन कमिशन मानने को तैयार नहीं, जिसे रूलिंग पार्टी तो मानने को हमने इस तैयार नहीं। शक को बताया है, हमने कहा कि ऐसा किया जा सकता है, इसकी चर्चा टेलीविजन पे हो रही है, वोटिंग के समय में दिखाया नहीं गया है, या ये इस काम को करते हुए दिखाया नहीं है। ये जब इलेक्शन की प्रक्रिया विपरीत होती रहती है तो उस वक्त जो कैंडिडेट परेशान रहता है, वो कई तरह की चीजें उसके दिमाग में आती हैं, तो वो सोचता है, और इस चर्चा में लगता है यार क्या वोट बदल दिया जा सकता है, बक्से में वोट बदल दिया जाएगा, ये सारी चर्चा होती है और वो चर्चा की गई है। अब जनता के सवालों का मौका है। सेकंड रो में यहाँ पर। हाँ, Ranveer, when did you plan to join film industry, or was it with you for since your childhood? नहीं हुआ ऐसे कि क्योंकि मैं एक फिल्म फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आई थिंक एवरीवन टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं एक्टर बनूंगा। तो जब मैंने अपनी 12वीं क्लास ख़त्म की तो मैंने पापा से कहा कि मैं अभी फिल्म मेकिंग कॉलेज जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था, मेरे दादाजी ने उनके फादर से कहा था कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं मेडिकल स्कूल जाऊँगा, अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो इंजीनियरिंग स्कूल जाऊँगा, लेकिन अगर मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो उस वक्त तो ऐसे हमारे फिल्म स्कूल्स थे नहीं, तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप फिल्म्स ज्वाइन करना चाहते हो तो द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन इज़ कि आप एक फिल्म सेट पे रहो, असिस्ट करो, एंड दैट्स व्हेयर यू लर्न एंड दैट्स वेयर द एक्सपोजर ऑफ फिल्म्स विल कम टू यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा स्टार कौन सा लगता है? Who do I think is the best actor? बेस्ट आपको कौन सबसे बेस्ट एक्टर लगता है? यस, Amit ji. Because to last over time is the hardest thing. To sustain over such a long period of time is the hardest thing. He has lasted the longest. रणदीप ट्रांसलेट कर दीजिए। अमित जी, क्योंकि उनका जो करियर है इतना लंबा रहा है, एंड आई थिंक टू सस्टेन सच अ लॉन्ग करियर, वो इंग्लिश में बोल रहा हूँ इतना लंबा करियर, इतना लंबा सफर सस्टेन मतलब उसको बनाए रखना कायम और सफलता पाना। मेरा सवाल है कैटरीना जी से। अरे ए यार तेरी तो लोग यार पागल हो क्या है? आप इतने वर्षों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप हिंदी समझ रही हैं अच्छी तरह से, बोलना कब से शुरू कर रही हैं हिंदी सीख कर? जी, सिर्फ आपके लिए मैं करूंगी। अरे मेरा सवाल अर्जुन जी से है। थैंक यू यार, जियो भैया। सर, आंखें में आपकी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा थी, इस बार आपने दुर्योधन का रोल, भीम का रोल भी किया है, इतने आप कमजोर कैसे हो इस बार? दिखा दो
दिखा दो, दिखा दो। मैं शर्ट खोल के दिखाऊं? दिखा दो सर, दिखा दो, दिखा दो सर, एब्स देखने तेरे को? दिखाने सर। हर तरह के सवाल पूछे, हर तरह के इल्जाम फिल्म राजनीति को लेकर गए और आप पांचों लोगों ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी सफाई से खुलकर जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में राजनीति फिल्म पर चले इस मुकदमे पर आज की जज परिणीता सेठी का फैसला। एक ब्रेक के बाद। Ranbir, we can see that you are a very big prankster with a very भोली सूरत, and we are really looking forward to seeing कि आप इतना बुरा रोल जैसे कैटरीना कह रही हैं कैसे अदा करेंगे। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया राजनीति फिल्म बनाने वाली टीम पर। इस फिल्म के स्टार्स पर हमने सवाल पूछे कैटरीना कैफ से, रणबीर कपूर से, मनोज वाजपेयी से, अर्जुन रामपाल से और फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा से। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज परिणीता सेठी के फैसले का। I will start with Katrina. We can see आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और हम आपकी मेहनत को पूरी दाद देते हैं। Okay. Ranbir, we can see that you are a very big prankster with a very भोली सूरत, and we are really looking forward to seeing कि आप इतना बुरा रोल जैसे कैटरीना कह रही हैं कैसे अदा करेंगे। So we are very excited to see कि ये बुरा रोल आपने कैसे अदा करना है। And by the way, हमको रॉकेट सिंह बहुत अच्छी लगी थी। I can't understand why it was a flop. It was a very good movie. Well, आजकल तो वैसे भी पॉलिटिक्स में बहुत फिल्मी ड्रामा हो रहा है, तो प्रकाश जी ने पॉलिटिक्स को फिल्म्स में ले लिया है, तो आई थिंक दैट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। पॉलिटिक्स हैज़ बिकम मोर फिल्मी एंड लेट्स सी नाउ फिल्म्स बिकमिंग पॉलिटिकल। एंड ऑल्सो इतनी बड़ी और डाइवर्स कास्ट लेके आपने जो फिल्म बनाई है, आपको बहुत राजनीति प्ले करनी होगी आई गेस टू गेट a good movie. So we are waiting to see कैसी फिल्म है with all the Rajniti in it, all the Rajniti within the stars. I'm sure the public will like the film. Best of luck. Thank you. इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि राजनीति फिल्म को जितनी मेहनत से इन सब लोगों ने बनाया है उसका फल उन्हें मिलेगा। लोग इस फिल्म को देखेंगे। हमारी शुभकामनाएं ये फिल्म हिट हो, सुपर हिट हो। आपकी अदालत का ये शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए